दोस्तों, अगर आप कॉपीराइटर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट या सोशल मीडिया मैनेजर हो तो यकीन मानिए आपकी जॉब खतरे में है। चैट जीपीटी ने कुछ 20 जॉब्स की लिस्ट निकाली थी जिसमें डेटा एंट्री क्लर्क, पैरा लीगल, टेली मार्केटर, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारे जॉब शामिल हैं। चैट जीपीटी धीरे धीरे दुनिया भर के जॉब्स पर कब्जा कर रहा है। चैट जीपीटी के सक्सेस के चलते बड़े टेक जायंट्स ओपेरा, अलीबाबा, बाइडू, हर कोई अपने चैटबॉट्स बना रहा है। इवन इलॉन मस्क भी अपना चैटबॉट ट्रुथ जीपीटी लेकर आने वाले हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जनरेटिव एआई कुछ ही सालों में दुनिया में नए जॉब्स लेकर आएगा। आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या ये सच है या चैट जीपीटी सिर्फ एक हाइप है? क्या ले ऑफ्स का कारण चैट जीपीटी है? दोस्तों, यहाँ पर चीजें उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं। ये सच है कि चैट जीपीटी को टूल की तरह इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे। ये टेस्टेड मेथड्स हैं लेकिन कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। शुरू करने से पहले मैं जॉब्स के बारे में कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप वो लिस्ट देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि लिस्ट में दिए गए कई जॉब्स रिप्लेसेबल हैं। जैसे डेटा एंट्री पकड़ लो, आपको कई फ्रीलांसिंग साइट्स और प्लेटफॉर्म पर डेटा एंट्री के जॉब्स मिलेंगे, लेकिन असल में डेटा एंट्री को मैनुअली करने की जरूरत भी नहीं है। एमएस एक्सेल के ऐप से आप डायरेक्टली पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। सिंपल है। रिसर्च और एनालिसिस में भी ऐसा ही किया जा सकता है क्योंकि चैट जीपीटी वास्ट डेटाबेस पर ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। तो अगर गौर से देखें तो ये वो सारे जॉब्स हैं जिन्हें एआई के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि एआई की वजह से बिजनेसेस और जॉब्स में मेजर बदलाव होने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आगे जाकर भविष्य में ये जॉब्स तो जाएंगे ही, लेकिन इनकी जगह पे और स्मार्टर जॉब्स क्रिएट होंगे। यस, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप खुद भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, यानी कि आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। इसमें हम चैट जीपीटी का बेसिक प्लान ही यूज करेंगे और चैट जीपीटी का पेड प्लान भी है, चैट जीपीटी प्लस और प्रीमियम मॉडल, जिसके लिए आप महीने का $20 पे कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये पेड वाला खासकर कोडर्स और प्रोग्रामर्स के लिए है। कई सारे फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे कि फ्रीलांसर या अपवर्क पर आपको कंटेंट राइटिंग के जॉब्स मिल जाएंगे। कंटेंट राइटिंग का मतलब जो आप वेबसाइट्स पर आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट करते हो वो सारा कंटेंट किसी ना किसी ने लिखा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक आर्टिकल लिखना है, तो हम डायरेक्टली चैट जीपीटी पर चलते हैं। चैट जीपीटी पर हमने टाइप किया राइट एन आर्टिकल ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे कि ये काफी जेनरिक इंफॉर्मेशन है। मतलब उनका बर्थ डेट, उनके पिताजी शाहजी भोसले, इसके अलावा उनके जिंदगी के बारे में बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बेसिकली ऊपर ऊपर से बताया गया है, कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपको स्पेसिफिकली कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे हाउ शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान, तो ये अलग क्वेरी में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर चैट जीपीटी के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कई बार चैट जीपीटी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। यस, और चैट जीपीटी सिर्फ 2021 के पहले के इवेंट्स के बारे में बता सकता है। तो अगर रीसेंट इवेंट जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में जानना है तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी काफी अर्ली स्टेज में है। तो एसईओ तो भूल जाइए आप, सीधी सी बात है। डिजिटल मार्केटिंग वालों को पता होगा कि ये एसईओ क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने के बाद उसे इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि वो गूगल पर अच्छा रैंक कर सके। जो लोग इस तक पहुंचना चाहते हैं वो जल्दी पहुंच जाएं, इजी शब्दों में। तो वो चैट जीपीटी में नहीं हो सकता है। इनफैक्ट चैट जीपीटी कंटेंट सुनने में भी काफी आर्टिफिशियल लगता है। ओपन एआई आगे इस पर और काम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी एक लिमिटेशन है। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी कैटेगरी है। ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के अलावा भी कई अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं। जैसे ये आप फाइवर पे ही देख लो, रिसर्च, समरीज, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एड कॉपीज, अनगिनत कंटेंट के सब कैटेगरीज हैं। आपको डेफिनेटली इन्हें सेलर साइट से चेकआउट करना चाहिए ताकि बिजनेस को आप बारीकी से समझ पाओ। दूसरा मेथड है ई बुक्स। ई बुक्स असल में डिजिटल कंटेंट का बाप होता है। यस, इनफैक्ट अमेजन पर भी ई बुक्स बेस्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में सबसे पहला होता है। अब ई बुक लिखने के लिए कोई अच्छी कैटेगरी ढूंढना पड़ेगा। ये भी आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो ना, वो बता देगा। इसमें सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कैटेगरीज हैं। यूजुअली वो कैटेगरी चूज करना जिसमें
जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो समझ लीजिए कि हमने सेल्फ हेल्प या फिर पर्सनल डेवलपमेंट चूज किया, जो बाय द वे बहुत जबरदस्त कैटेगरीज हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले मुझे एक टाइटल चाहिए होगा, तो हमने चैट जीपीटी में टाइप किया गिव मी आर 10 टाइटल्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ई बुक्स। अब अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से टाइप करना गिव मी 10 मोर टाइटल्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ई बुक्स। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि आपको बेहतर रिजल्ट्स के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी आपके मन को समझ जाएगा और आपके मन के हिसाब से दे देगा। वो तो अपने हिसाब से रैंडम देगा, आपको बेस्ट ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जब तक मनपसंद टाइटल नहीं मिलता है तब तक आपको सर्च करते रहना है, और जितना स्पेसिफिकली चैट जीपीटी में इनपुट करोगे उतना ही स्पेसिफिकली जवाब आएगा। मतलब मान लो कि आपने टाइटल चूज कर लिया, अब बारी है कंटेंट लिखने की। तो आपने टाइप किया कि राइट मी एन ई बुक ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, तो आपको रिजल्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको बेटर बनाने के लिए एग्जैक्ट और स्पेसिफिक शब्दों का इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड मैंने ये टाइप किया कि राइट मी एन ई बुक ऑन पर्सनल डेवलपमेंट बट यूज अमेजिंग लैंग्वेज, गुड लाइफ लेसन्स एंड इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको खुद भी कैटेगरी में नॉलेज हो तो आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी डाल सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो कैटेगरी चूज करना जिसमें आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो। ये सारा कंटेंट सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी को हम रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। एटलीस्ट अगर इस जीपीटी मॉडल की बात करें तो आप भी इसमें कई सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ये सब होने के बाद गूगल डॉक्स में पेस्ट कर देना। अच्छे ओरिएंटेशन के लिए आप प्रोफेशनल पेज लेआउट भी देख सकते हो, उसे थोड़ा टचअप कर सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट, अपेंडिक्स जैसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज डाल सकते हो, ग्लॉसरी डाल सकते हो। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में रीडर्स को जानना है तो वो वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। ये सब होने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। अब हमें एक अच्छे कवर की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर हम कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा में आपको तरह तरह के स्टाइल्स और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो आप प्रो पे भी जा सकते हो। इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे, बट हाँ आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ABCD भी नहीं पता है तो भी आसानी से कैनवा आप सीख सकते हो। कैनवा में अपना टेक्स्ट यूज कर सकते हो और ई बुक आपकी हो जाती है तैयार। बस कमाओ पैसे। दोस्तों ये है तीसरा तरीका, चिल्ड्रंस स्टोरी बुक। अब चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स ई बुक से मिलता जुलते हैं। फिर से आपको वही करना है, चैट जीपीटी पर जाकर टाइप करना है। अब सिर्फ राइट अ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक ऐसे मत लिखना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जितना स्पेसिफिकली हो सके उतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछना। राइट अ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक विद राइम्स एंड मैजिकल एडवेंचर फॉर एज 5 to 8। आप और भी बेटर करने के लिए ये डाल सकते हो, नाउ गिव मी द टाइटल एंड चैप्टर फॉर दिस बुक। यस, चिल्ड्रंस स्टोरी बुक में इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना, क्योंकि वो बच्चों के लिए बनी है तो टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस का काम रहता है। तो इसके लिए हम एक और AI टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मिड जर्नी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मिड जर्नी AI टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। तो मिड जर्नी के लिए आपको उसके वेबसाइट पर जाना है। आपको एक डिस्कॉर्ड अकाउंट बनवाना पड़ेगा जिससे मिड जर्नी का सर्वर एक्सेस होता है, और जो इमेजेस आपको चाहिए वो प्रॉम्प्ट में दे सकते हो। मिड जर्नी सर्वर को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो हम फिर से चैट जीपीटी पर जाकर टाइप करेंगे कैन यू गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई कैन यूज इन एन इमेज जनरेटर AI टू क्रिएट इमेजेस फॉर दिस बुक / टू इमेजिन, और एक एक करके प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। चौथा, एटसी। दोस्तों एटसी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे आप कपड़ों से लेकर शूज तक हर एक चीज बेच सकते हो। पर आप कहोगे कि हमें उन कैटेगरीज से क्या लेना देना। हमें आर्ट एंड कलेक्टिबल्स में जाना है। आर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग, इलस्ट्रेशंस में कितने आइटम्स बेचे जा रहे हैं। अब आप बोलोगे मेरा पेंटिंग से क्या लेना देना, ये हम कहाँ आ गए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मिड जर्नी में जाना है और प्रॉम्प्ट्स डालने हैं जैसा हमने चिल्ड्रंस स्टोरी बुक में किया था। सिंपल। सिमिलरली आप वेडिंग इनविटेशन, फोटो कोलाज भी कर सकते हो। इनविटेशंस यानी सही मायने में देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये कुछ तरीके हैं जो हमने इस वीडियो में ट्राई किए हैं। जल्द ही AI कई जॉब्स को रिप्लेस करने वाला, यकीन मानिए ये होने वाला है। लेकिन हाँ, उनकी जगह नए जॉब्स लेकर आएगा भी, ये भी होने वाला। इसलिए अभी से उस फ्लो के साथ चलना जरूरी है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं आता। इसलिए फ्लो में बने रहिए, साथ साथ चलते रहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछिए। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।